ACL सर्जरी जब हम करते हैं तो अलग अलग कॉस्ट आती है, कोई फिक्स कॉस्ट है ही नहीं इंडिया के अंदर, कहीं भी फिक्स कॉस्ट नहीं है। फिक्स कॉस्ट तो नहीं है, किसी भी चीज़ की फिक्स कॉस्ट नहीं है बेटा। कार खरीदने जाए तो फिक्स कॉस्ट क्या आती है कार, मर्सिडीज महंगी आएगी, मारुति सस्ती आएगी, फिक्स तो नहीं है ना। तो सबको मालूम है क्या सामान खरीद रहे हो उसी का पैसा दे रहे हो, सर्जन फीस तो बराबर है। अब जो सबसे सस्ती ACL सर्जरी होगी वो होगी हैमस्ट्रिंग टेंडन। हैमस्ट्रिंग टेंडन सर्जरी हो रही है सबसे सस्ती होगी, हैमस्ट्रिंग टेंडन निकालने के लिए पैसे। दूसरा उसमें इम्प्लांट कौन सा लग रहा है, अगर हम एडजस्टेबल लूप नहीं लगा रहे, फिक्स लूप लगा रहे, ये चीज़ फिक्स लूप है, ऊपर धागे नहीं दिख रहे ना, ये फिक्स लूप है, ये चेंज नहीं होता, ये जो है वही लूप है, ये सस्ता पड़ेगा। नीचे जो स्क्रू लगते हैं ये सस्ते आते हैं, महंगे नहीं आते। चाहे घुलने वाला स्क्रू लगा हो या टाइटेनियम का लगा हो, सारे स्क्रू सस्ते हैं। तो अगर स्क्रू और फिक्स लूप से बटन से सर्जरी हो रही है तो सबसे सस्ती। अगर ऊपर वाला बटन एडजस्टेबल लग जाए तो थोड़ी महंगी। अब इंटरनल ब्रेस सर्जरी महंगी होती है, क्यों? क्वाड्रिसेप्स सर्जरी महंगी होती है। क्वाड्रिसेप्स सर्जरी सस्ती करनी है तो बड़ा चीरा लगाना पड़ेगा क्वाड्रिसेप्स निकालने के लिए। पर अगर मैं क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर यूज़ करूँगा तो ये तो बेटा एक ही बार यूज़ होगा। तो अगर मुझे छोटे चीरे से क्वाड्रिसेप्स निकालना है तो मुझे ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि पेन कम हो तो मुझे फ्लिप कटर यूज़ करना पड़ेगा, ये भी प्लास्टिक का एक ही बार यूज़ होगा। नहीं तो नॉर्मल सर्जरी के अंदर अगर फ्लिप कटर यूज़ नहीं करते तो छेद बड़ा होता है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप बड़ा छेद कराना चाहते हो या आप छोटा छेद कराना चाहते हो। इसके अंदर फ्लिप कटर था। इसके बाद और क्या क्या सामान लग रहा है अगर हम IB सर्जरी कर रहे हैं तो? तो अगर हम IB सर्जरी कर रहे हैं तो सबसे पहले लग रहा है फ्लिप कटर। ये चीज़ फ्लिप कटर है, अंदर आगे खुलेगा, पर ये प्लास्टिक का है। हड्डी कम काटने के लिए, पेन कम कराने के लिए नया सामान खुल गया। इसके बाद और बहुत सारा सामान लग गया इसके अंदर। ऊपर बटन आ गया एक, ये फाइबर टेप आ गया दूसरा, ये बटन एडजस्टेबल है इसलिए महंगा है। क्वाड्रिसेप्स का बटन हैमस्ट्रिंग बटन से ज़्यादा महंगा रहता है। नीचे लूप आ गया, ये भी एडजस्टेड, ये भी महंगा है। इसके बाद नीचे एक बटन आ गया, आर्थरेक्स, ये भी महंगा है। और फिर एक लास्ट आ गया सॉलर एंकर। तो कुल मिलाकर 5 इम्प्लांट आ गए। ऊपर का बटन एडजस्टेबल, फाइबर टेप, लूप, बटन, एंकर। 5 के बाद टेंडन निकालने के लिए ये, और ये 7 इम्प्लांट हो गए। 2 से 7 पे आ गए। अब LET भी करना है हमें, LET भी ज़रूरी है, नहीं तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो LET के लिए मेरे को एक और एंकर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। लेटरल एक्सटर्नल टेनोडेसिस करने के लिए मुझे एक और एंकर की ज़रूरत पड़ रही है। जो है ये एंकर जा रहा है या बटन जा रहा है, ये भी महंगा। 8 सामान हो गए बेटे, 2 से लेके हम 8 पे आ गए, इसलिए महंगी आती है। ये पड़ती है 2.6। सर मेरा कार्टिलेज भी पहले थिकनेस बहुत ज़्यादा, इसका लेटरल और वो दोनों डिस्कस मैं से रिपेयर होंगे बेटा, कुछ एक लगेगी। हाँ मैं करूँगा साथ ही, मैंने से रिपेयर पर जो देखो बेटा कॉस्ट सब डिपेंड करती है। कुछ लोगों को लगता है बहुत महंगी सर्जरी, बहुत महंगी, मैं क्या करूँ बहुत महंगी सर्जरी, तो आई सामान उसका महंगा रहा है। तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि सर्जरी महंगी है तो क्यों है। ये जितना भी सामान आता है ना सबके स्टिकर आते हैं, ऐसा नहीं होता है सामान लग गया क्या लगा पता नहीं है, नहीं, जो लगा है सामान उसका डब्बा मिलेगा, उसका स्टिकर डिस्चार्ज कार्ड भी चिपकेगा। कल को हमारा ही गारंटी स्टिकर दिखाओगे तो हाँ, तो वो मालूम पड़ता है अंदर सामान है। तो सब लोग जागरूक हैं, सब लोग पता कर सकते हैं क्या सामान लगा है स्टिकर के साथ।